कि पहले तो आज का जो समाज, आज की जो सोसाइटी है हमारी, वहाँ पे कई सारी ऐसी चीजें हो रही है या कई सारी ऐसी टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है जिससे शायद हम लोग अवेयर ही नहीं है, या फिर हम बोले तो एक मिस्टेक टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, मिस्टेक टाइप के टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है जिसके बारे में रियल क्लैरिटी नहीं है हमारी लाइफ में। जैसे कि एक आम इंसान जब किसी को मिलता है, दोस्त हो रिश्तेदार हो, तो पूछता है कि आप कैसे हैं, और सामने जवाब आता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, नॉर्मल है, एवरीथिंग इज गुड, एवरीथिंग इज नॉर्मल। बट जो हमारे ये व्यूअर हैं, उनका सवाल है कि सर, मैं नॉर्मल की एग्जैक्ट डेफिनेशन पहले तो नहीं समझ पा रहा कि एग्जैक्ट नॉर्मल रियलिटी में है क्या। क्योंकि हम नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं या हमें एक नॉर्मल लाइफ चाहिए, ये सब बोल रहे हैं। पूरी समाज, पूरी सोसाइटी हमें यही सिखाया जा रहा है कि एक नॉर्मल लाइफ जीनी चाहिए, एक अच्छी लाइफ जीनी चाहिए। बट व्हाट इज द नॉर्मल? नॉर्मल लाइफ है क्या पहले तो, और क्या कर सकते हैं हम इस नॉर्मल लाइफ को 24 घंटे जीने के लिए? देखिए, अभी हम इसको समझने की कोशिश करते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल लाइफ। ठीक है, ध्यान से अगर हम अपने आप को और अपने आसपास के एनवायरनमेंट को देखें, ठीक है, तो आज ज्यादातर अब नॉर्मल चीजों को नॉर्मल लेवल पर जस्टिफाई किया जा रहा है। अब नॉर्मल से मेरा मतलब है, फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक सिंपल लैंग्वेज में चीजों को बात करें कि जब आप सुबह उठते हैं, मान लीजिए बेड से, ठीक है, सुबह उठने के बाद में सबसे पहला लोगों का ध्यान जाता है या तो मोबाइल की तरफ, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम में उसकी चीजों की तरफ। अगर मान लीजिए वो कॉलेज है इस तरह का, अगर वो बिजनेस से जॉब कर रहा है, वो उठते ही उसके दिमाग में पहला सवाल आएगा, आज मैं जॉब पे जाऊं या ना जाऊं। राइट। अगर बिजनेस वाला पर्सन है तो उठते ही उसके दिमाग में सवाल आएगा कि आज ऑफिस पे जाके या बिजनेस पे जाके किससे कितने पैसे लेने हैं, किसको कितने पैसे देने हैं, किसको कितना माल डिलीवर करना है। तो इमरजेंसी उठने के साथ ही, अभी तो एनर्जी पूरी तरह से रिसीव भी नहीं की उस एनर्जी पूरे दिन को चलाने के लिए, ठीक है, और उठते ही एक परफॉर्मेंस आया, एक बिहेवियर आया कि ऑफिस में जाकर के इन चीजों को मुझे परफॉर्म करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जैसे तैसे पर्सन घर से निकलता है, ब्रेकफास्ट करने के लिए जाता है, वहां पे एक सेम टोनालिटी हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं बने हुए हैं। ठीक है, एक वाइफ अगर एक छोटा सा सिंपल सा सवाल भी अपने हस्बैंड को पूछना हो सुबह सुबह मॉर्निंग में जब वो बिजी होता है, तो वो वाइफ 50 बार सोचेगी कि मैं मेरे हस्बैंड को ये बात पूछूं या ना पूछूं। राइट। क्यों? क्योंकि वहां पे एक फियर है कहीं ना कहीं, वी काउंट एज अ नॉर्मल लाइफ। राइट। ऑन द सेम वे, बच्चे मान लीजिए उनको कोई चीज चाहिए सपोज, और पापा बिजी है, पापा लेट्स से हरी में है कहीं पे, तो बच्चे भी कहीं ना कहीं उस तरह के फियर में रहते हैं। राइट। तो इनडायरेक्टली हमारी जो स्टार्टिंग हो रही दिन की सुबह की, वो हो रही है स्ट्रॉन्ग एंग्जाइटी, फियर एंड स्ट्रेस। ठीक है, एंड वी आर काउंटिंग एज कि भी हाँ, हम एक नॉर्मल लाइफ जीना स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे तैसे लोग मान लीजिए बिजनेस जॉब पे जा रहे हैं, 80-90% लोगों का फोकस सिर्फ और सिर्फ पैसे के ऊपर है। राइट। उनका ऐसा बिलीव है कि अगर हम पैसा कमा लेते हैं, अच्छा खासा कहने का मतलब, तो बाकी की चीजें स्मूथ हो जाएगी। एंड दैट इज नॉट ट्रूथ, क्योंकि हमने देखे हैं कि जी काफी सारे पैसे होने के बाद भी लोगों के रिलेशनशिप के इश्यूज होता है, हेल्थ के इश्यूज हैं लोगों के पास ऐसे जो अभी भी क्योर नहीं हो रहे हैं। ठीक है, और उन चीजों को नॉर्मलाइज लेवल पर देखा जा रहा है। आई मीन टू से, देखिए नॉर्मल लाइफ की सिंपल डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, जब आप किसी भी चीज को कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर, इन टर्म्स ऑफ बिलीफ, in terms of thought, in terms of performance, you have to be clear 24/7। each and every moment पे आपको क्लियर रहना पड़ेगा कि मैं जो कॉन्शियस रहना पड़ेगा, क्लियर से मेरा डेफिनेशन है, कॉन्शियस रहना पड़ेगा कि जो काम मैं कर रहा हूँ वो काम मेरे खिलाफ जा रहा है, मेरे फेवर में जा रहा है। राइट। 90% लोग जो है वो ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग के साथ दिन को स्टार्ट करते हैं, पूरा दिन ओवर थिंकिंग चलती रहती है, एंग्जाइटी कहीं ना कहीं स्प्रेड कर रहा है, फियर कहीं ना कहीं स्प्रेड हो रहा है, ठीक है, जेलसी कहीं ना कहीं स्प्रेड हो रही है। राइट। रिलेशनशिप के इश्यूज कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं, हेल्थ के इश्यूज कहीं ना कहीं बढ़ रहे हैं। इन सभी चीजों के पीछे का जो रूट कोज है वो ये है कि दिन की शुरुआत जो डेली आपकी जो सर्कल बनी हुई है, वो एक सेम सर्कल में आप काम कर रहे हैं, सेम थॉट प्रोसेस चल रही है, सेम लोगों के साथ मिल रहे हैं, सेम तरह के बिहेवियर परफॉर्म कर रहे हैं। ज्यादातर लेवल पे जो खुशी है, जिसको हम नॉर्मल लाइफ बोल सकते हैं, कहने मतलब कि आप 24/7 कैसे हैप्पीनेस और जॉय के लेवल पे रह सकते हैं, उसको पाने के लिए कई बार लोगों को अब नॉर्मल बिहेवियर करने पड़ते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। राइट। जैसे हम देखते हैं लोग रील्स बनाते हैं, अलग अलग तरह की कॉमेडीज करते हैं, अलग अलग, नो डाउट अबाउट इट कि वो कहीं ना कहीं अपने आप को हैप्पीनेस खुश करने के लिए या दूसरों को खुश करने के लिए वो चीजें बना रहे हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि वो खुशी शॉर्ट टर्म की है। राइट। तो कहने का इंटेंस ये है कि अगर हम चाहते हैं किसी भी तरह से
कि हम एक नॉर्मल लाइफ जिए पहले तो, ठीक है, क्योंकि हम इसको ना देखिए 24/7 स्ट्रेस, एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग में रहना, इसको हम नॉर्मल लाइफ नहीं बोल सकते। ये किसी भी तरह से नॉर्मल नहीं है। क्यों किसी भी तरह से नॉर्मल नहीं है? क्योंकि इसकी चीजें ये चीजें आज हमें समझ आए ना आए, लेकिन ये चीजें जब एक पूरे एक स्ट्रॉन्ग डिजीज में कन्वर्ट हो जाएगी, जब एक नेगेटिव थिंकिंग में कन्वर्ट हो जाती है, जब फ्रस्ट्रेशन में कन्वर्ट हो जाती है, जब एंगर में कन्वर्ट हो जाती है, जब छोटी छोटी बात में लोग गुस्सा करना स्टार्ट कर देते हैं, छोटी छोटी बात में लोग डिप्रेशन के सिम्टम्स दिखाना स्टार्ट कर देते हैं, छोटी छोटी बात में लोग लेट से रोना या दूसरी चीजों के अनवांटेड बिहेवियर करने स्टार्ट कर देते हैं, राइट। तब हमें ये चीजें पता चलेगी। बट ये चीजें हो क्यों रही है? बिकॉज समवेयर वी आर नॉट लिविंग द नॉर्मल लाइफ। क्यों? क्योंकि हम कहीं ना कहीं एक इल्यूजन में जी रहे हैं कि हम नॉर्मल लाइफ को जी रहे हैं। नॉर्मल लाइफ की सिंपल डेफिनेशन है व्हेन यू आर लिविंग 24/7 इन द पीस, व्हाटएवर इट इज हैपनिंग इन योर आउटर वर्ल्ड, आपके आउटर वर्ल्ड में कुछ भी हो रहा है उसकी नेगेटिव इफेक्ट एटलीस्ट आपके ऊपर नहीं पड़ रही। आपके पास वो पावर है, आपके पास वो एनर्जी है कि आप उस नेगेटिव एनर्जी को किसी न किसी तरह से डाइवर्ट कर पाए या मिलने वाले रिजल्ट्स को अपने फेवर में कर पाए। नेगेटिव टू पॉजिटिव अगेन और पॉजिटिव टू पॉजिटिव, राइट। दैट इज कॉल्ड नॉर्मल लाइफ। हम नॉर्मल लाइफ उसको नहीं बोल सकते। देखिए जहाँ पे डू नॉट टेक अदरवाइज माय वर्ड, ठीक है, लेकिन जहाँ पे सोसाइटी समाज में हम आजकल देखते हैं कई बार, खास करके लास्ट 1.5 साल 2 साल में हमने देखा, फॉर एग्जाम्पल उससे पहले भी हम देख रहे थे, कर लाखों करोड़ों रुपए जो है वो लेट से डोनेशन के नाम पे किसी भी रिलीजियस संस्था को दिए जा रहे हैं, राइट। एक पर्सन जो है वो डायरा या छोटा बड़ा शो करने के लिए 15 लाख 20 लाख रुपए भी इन्वेस्ट कर ले रहा है, कहने का मतलब। और उसकी ऑपोजिट साइड पे कुछ एनजीओ ऐसे हैं जो बच्चों की भूख मिटाने के लिए दर डोनेशन के लिए भीख मांग रहे हैं, राइट। तो वी कैन नॉट आई मीन सो कॉल इज एज अ नॉर्मल लाइफ, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये चीजें ये अबनॉर्मल बिहेवियर है फ्रैंकली स्पीकिंग, ठीक है। और यही सभी चीजें जो है वो रूट कोज है कहीं ना कहीं हमारे 99.9% प्रॉब्लम्स के। पर्सन प्रॉब्लम यह है कि पर्सन अंदर से पूरी तरह से हिल चुका। एक आम इंसान की अगर हम बात करें तो एक आम इंसान जो है अंदर पूरी तरह से हिल चुका है, क्लैरिटी के लेवल पर, रिलेशनशिप के इश्यूज के लेवल पे, स्ट्रेस के लेवल पे, नेगेटिव थिंकिंग के लेवल पे, ओवर थिंकिंग के लेवल पे, बच्चों के ग्रोथ के लेवल पे, अपने मदर फादर के टेंशन के लेवल पे, अपने खुद की फ्यूचर को सिक्योर करने के लेवल पे, अपने प्रेजेंट के लेवल पे। इन शॉर्ट कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन चल रही है 24/7 अगर हम एक तरीके से बोले अंदर के वर्ल्ड में। बाहर दिखावा किया जा रहा है दे आर लिविंग द नॉर्मल लाइफ, और क्योंकि हम बाहर अलग दिखा रहे हैं और अंदर कुछ अलग है, दैट इज द मेन रीजन कि कई बार रिजल्ट हमारे फेवर में नहीं आते हैं, कई बार हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, कई बार नेगेटिव थिंकिंग बढ़ जाती है, राइट। कई बार छोटी सी बात पे रिलेशनशिप के इश्यूज बड़े हो जाते हैं। अगर एक सिंपल डेफिनेशन से हम इसको समझते हैं, लेट्स से सिंपल एक एग्जांपल से हम इसको समझते हैं कि अगर एक रिलेशनशिप के लेवल पर मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करूं, लेट्स से कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक फादर एंड सन है, या एक हस्बैंड एंड वाइफ ले लेते हैं, लेट्स से एक हस्बैंड एंड वाइफ है फॉर एग्जांपल। नॉर्मल लाइफ क्या होनी चाहिए? जिस दिन शादी हुई थी उस दिन कुछ चीजें एक दूसरे को प्रॉमिस की गई है, राइट। उस प्रॉमिस को एक दोनों इंसान मिल करके पूरी जिंदगी निभाए अपने लेवल पर 24/7 विद द हैप्पीनेस, जॉय एंड लव एंड फॉर द ग्रोथ, ठीक है। ये नॉर्मल चीजें हो गई। होता क्या है, छोटी बड़ी चीजें हुई, मान लीजिए छोटी सी घटना हुई, राइट। उस घटना की वजह से दोनों ने ही अपने अपने दिमाग में एक गिल्ट पाल लिया, एक फ्रस्ट्रेशन पाल लिया, एक नेगेटिव थिंकिंग स्टार्ट हो गई। छोटी सी घटना थी लेकिन नेगेटिव थिंकिंग स्टार्ट हो गई दोनों के माइंड में। वो चीजें चली 2 दिन 5 दिन 15 दिन 20 दिन 5 साल 2 साल 10 साल, राइट। एंड दैट्स बिकम अ ब्लास्ट 10 साल 15 साल बाद। क्यों? नॉर्मल लाइफ हम किसको बोलेंगे? नॉर्मल लाइफ इसको बोलेंगे गलती से मान लीजिए किसी से कोई गलती हो भी गई, वाइफ से या हस्बैंड से। हस्बैंड का काम क्या होना चाहिए अगर वाइफ की कोई गलती पहली बार हुई, या मैं तो बोलता हूँ 50 बार उससे सेम गलती की, क्योंकि लोग यहाँ पे एक्सक्यूज देना भी स्टार्ट कर सकते हैं कि सर कोई 50 बार गलती करे तो क्या करे, राइट। मैं तो बोलता हूँ पहली बार गलती हुई या 50 बार सेम गलती कर रही है या कर रहा है, लेट से एक पार्टनर का काम ये होना चाहिए वो पास में जाएगा, राइट। पास में जा करके शांति से बैठ करके वो एक इनिशिएटिव लेगा, उसका हाथ पकड़ के प्यार से समझाने की कोशिश करेगा कि बेटा आपने जो ये किया वो गलत है, ये हमारे ग्रोथ के लिए और हमारे आने वाली जनरेशन के लिए हम यहाँ पे गलत मैसेज पास ऑन कर रहे हैं। और अगर हम चाहते हैं कि हमारी रिलेशनशिप और हमारी जो लाइफ है वो अच्छी हैप्पीनेस, जॉय और लव के लेवल पर हम ग्रो करें, तो हमें एक स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग और स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव माहौल क्रिएट करना चाहिए घर के अंदर और घर के बाहर। क्यों? क्योंकि माहौल क्रिएट करना क्यों जरूरी है? माहौल क्रिएट करना सिर्फ वो रिलेशनशिप के लिए जरूरी है? जी नहीं, उस माहौल की इफेक्ट पूरी तरह से आने वाली जनरेशन पर पड़ने वाली है। उस माहौल की हर एक चीज की इफेक्ट आपके हर एक जीन्स पे पड़ने वाली है। आपकी जानकारी के लिए, क्योंकि साइंस आज प्रूव कर चुका है
कि डिजीज जीन्स जो है वो डिजीज क्रिएट नहीं करते हैं, एनवायरमेंट जो है वो इफेक्ट करता है जीन्स को और उसकी वजह से डिजीज क्रिएट होते हैं। आज ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है। तो एक छोटा सा एनवायरमेंटल चेंज आपकी लाइफ पे 50 प्रकार के चेंजेस कर सकता है। और प्रॉब्लम क्या है, लोग उस तरह की नॉर्मल लाइफ को ना जी करके अगर मान लीजिए छोटी बड़ी गलती हो गई तो फिर वहां पे गलतियों की लाइन लग जाती है। एक गलती से दूसरी गलती जुड़ती है, तीसरी से दूसरे से तीसरी जुड़ती है, तीसरे से चौथी, पांचवी, 10वीं, यानी लोग 5 साल पहले चले जाते हैं। दे आर टॉकिंग इन द प्रेजेंट, बट वो चले जाते हैं 5 साल पहले। इन शॉर्ट 5 साल से ये गार्बेज कहीं ना कहीं दोनों अंदर अंदर भर के पड़े एक दूसरे के लिए, सोसाइटी के लिए, समाज के लिए। ये सेम चीज लागू होती है एक फादर एंड सन के केस में, ये सेम चीज लागू होती है फॉर एग्जाम्पल ब्रदर एंड सिस्टर में, ये सेम चीज लागू होती है भाई भाई में, ये सेम चीज लागू होती है एक सासू और बहू में। क्यों? क्योंकि आज तक हमने सबसे ज्यादा सिर्फ और सिर्फ रूमर ही सुने हैं, और रूमर 90% हमारे खिलाफ के होता है, और हमने उसको एज ए नॉर्मल काउंट कर लिया। आज लोग नॉर्मल बातें बोलते हैं कि यार छोटा बड़ा स्ट्रेस होना तो नॉर्मल बात है, छोटी बड़ी एंग्जाइटी होनी तो नॉर्मल बात है। आज लोग इस तरह से जीना स्टार्ट, यानी दे आर कॉम्प्रोमाइजिंग विद द लाइफ। क्यों क्यों लोग ऐसा बोल रहे हैं कि छोटा बड़ा स्ट्रेस और छोटी बड़ी एंग्जाइटी होनी नॉर्मल है लाइफ में या बिजनेस में? बिकॉज समवेयर या तो उनके पास कोई लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं है, या तो उनको पता नहीं चल रहा है हो क्या रहा है मेरे साथ। दैट इज अ ट्रू रीजन ओनली, क्योंकि उनके पास लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं है, इसीलिए उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया उस चीज को, राइट? क्योंकि अगर सॉल्यूशन होता तो काम करते, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है, उनसे अंदर से वो ऐसा मान चुके हैं कि समवेयर इसका सॉल्यूशन नहीं है। दे आर एक्सेप्टिंग द थिंग एज इट इज, राइट? और एक नेगेटिव चीज को एज इट इज एक्सेप्ट करके आज वो रियलिटी बन चुका है सोसाइटी समाज का। आप देखिए 85% से ज्यादा रेशियो है इंडिया में हमारे वहां पर स्ट्रेस एंग्जाइटी का, और साइंस ये कर रहा है कि 90% बीमारियों की जड़ स्ट्रेस है। सिर्फ बीमारियों की नहीं, आपकी लाइफ में होने वाले 90% प्रॉब्लम की जड़ भी स्ट्रेस ही है कहीं ना कहीं, चाहे वो फाइनेंस के रिलेटेड हो, चाहे रिलेशनशिप के रिलेटेड हो, चाहे वो हेल्थ के रिलेटेड हो, चाहे वो पेरेंटिंग के रिलेटेड हो, इनफैक्ट, राइट? एंड वी कॉल इट्स अ नॉर्मल लाइफ। दैट इज नॉट नॉर्मल लाइफ एट ऑल। तो कैसे जिए नॉर्मल लाइफ को, क्या कर सकते हैं हम नॉर्मल लाइफ जीने के लिए, राइट? यू हैव टू बी इन द प्रेजेंट 24/7। जितने भी नेगेटिव परसेप्शन बने हैं एक दूसरे के लिए आज तक, इस सेकंड तक मैं बोलता हूँ, अगर हम सही में चाहते कि इसमें क्या प्रॉब्लम क्या है, पता लोगों की, लोग सिर्फ बातों के लिए सुनते हैं और वही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। यहाँ पे मोटिवेशन की बातें नहीं हो रही। अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर हम चाहते हैं कि हम सही में नॉर्मल लाइफ जिए, सही में एक रिसोर्सफुल लाइफ जिए, सही में एक यूजर लाइफ जिए, नॉर्मल का मतलब है यूजर जो हम चाहते हैं वैसा हमारे साथ हो, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल, राइट? लेकिन ऐसा होता नहीं, जो हम नहीं चाहते वो सबसे ज्यादा हो रहा है, राइट? एंड वी कॉल एज ए नॉर्मल, राइट? तो क्या करें नॉर्मल लाइफ के लिए? नॉर्मल लाइफ के लिए नो डाउट अबाउट इट, यकीन एक अनकॉन्शियस प्रोग्रामिंग हो चुकी है पता नहीं कितने सालों से, लेकिन ये अनकॉन्शियस प्रोग्रामिंग है। कैसे चेंज करें इसको? छोटा सा चेंज ला सकते हैं आप आज से, इसी सेकंड से, अपने परसेप्शन को तोड़कर एक अपने आप को कमिटमेंट कीजिए कि इस सेकंड के बाद में मैं जिस भी इंसान से मिलूंगा, या अभी मैं जो भी सोच रहा हूँ, या थोड़ी देर बाद मैं जो भी काम करने वाला हूँ, मैं किसी भी चीज को और ध्यान से ऑब्जर्व करने के बाद, उसको ध्यान से समझने के बाद में अगला क्या कह रहा है या क्या कह रही है, उसके पूरे शब्द समझने के बाद ही अपने माइंड में कोई इंफॉर्मेशन जाने दूंगा या जाने दूंगी। मैं गलत परसेप्शन नहीं बना लूंगी डायरेक्टली किसी भी चीज को लेकर के कि अभी ऐसा बोलेगा, अभी ऐसे बोलेगी, ऐसा ही है, ऐसा ही ऐसी है, दुनिया खराब है, सोसाइटी खराब है, पॉलिटिकल पार्टीज खराब है। इट इज नॉट लाइक दैट। तो सबसे पहले अपने रॉन्ग परसेप्शन तोड़िए। क्या होगा जब आप परसेप्शन तोड़ेंगे? मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, आप अगर ऑब्जर्व करना चाहें, प्रैक्टिकल अप्लाई करना चाहें, कर सकते हैं इस चीज को, अगर हम नॉर्मल रहना चाहते हैं तो, क्योंकि बट ऑफ टाइम लगेगा, ये कोई शॉर्ट टर्म प्रोसेसेस नहीं है। अनकॉन्शियस प्रोग्रामिंग 5, 10, 15, 20, 25 सालों की पड़ी है, और हम आज स्टार्ट कर रहे हैं एक तरीके से इन चीजों को चेंज करने का, इस एनर्जी को चेंज। परसेप्शन चेंज करेंगे, आपके विचार चेंज होंगे। हो सकता है नेगेटिव विचार आए ज्यादा, आपके थॉट प्रोसेस चेंज होगी, कहीं ना कहीं आपके बिलीफ और बिहेवियर में चेंज होगा। जिस प्रॉब्लम को रिलेटेड, मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक बात थी, कॉमन प्रॉब्लम थी हस्बैंड वाइफ की, कि जब कोई वाइफ एक बात बोलती थी, हस्बैंड हमेशा रिएक्ट कर देता था, अनजाने में एंगर कर देता था, फ्रस्ट्रेट कर देता, कोई वायलेंस या किसी तरह का एक्शन ले लेता था। आज वो वाइफ बात करेगी ना, आप उस एक्शन को लेने से पहले रुकेंगे जब आप अपने परसेप्शन को चेंज कर चुके हैं, जब आप उस एनर्जी को चेंज कर चुके हैं, और जब आप रुकेंगे उस सेकंड में, तब आपको पता चल जाएगा, राइट, कि सामने वाला हकीकत में आपके फायदे की बात कर रहा था। मैं आपको बताऊं, सरप्राइजिंगली लोगों में कॉन्शियसनेस की कमी है, बाकी हकीकत में
जब भी आप किसी से बात करते हैं ना, अगर आप में सही में वो लेवल अगर आप अचीव कर सकते हैं समहाउ, भगवान करे टच वुड, बहुत जल्दी आप लोग उस कॉन्शियसनेस के लेवल पर 90% 24/7 होने वाली बातों में सिर्फ आपका फायदा छुपा है। अगर हम ध्यान से उसको देख पाए, विदाउट एनी ईगो, विदाउट एनी परसेप्शन, विदाउट एनी जेलेसी, विदाउट क्रिएटिंग एनी काइंड ऑफ बिलीफ और जजमेंटल थिंग्स, सी द थिंग एज इट इज, जो मैं हमेशा बोलता हूं। अगर मैं आपके सवाल को एज इट इज समझ पाता हूं, अगर आप इन बातों को एज इट इज समझ पाते हैं, अगर एक हस्बैंड वाइफ, एक फ्रेंड्स, एक पार्टनर्स, एक बिजनेस पार्टनर्स, एक फादर मदर, एक सन एंड फादर, एक दूसरे की बातों को अगर एज इट इज प्रेजेंट में समझ पाएंगे, आई विल गिव यू द गारंटी, सब प्रेजेंट में कहीं प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि प्रेजेंट की तो शुरुआत ही अभी हो रही है ना, और जो अभी शुरू हो रहा है उसमें प्रॉब्लम कैसे हो सकता है। आई होप यू गाइस आर अंडरस्टैंड, थोड़ा डीपर हो रहा है, लेकिन आई होप कि आप लोग थोड़ा बहुत कनेक्ट हो पा रहे होंगे इस बातों से। ठीक है, मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा डीपर होता जा रहा है बात, कि जो अभी स्टार्ट हो रहा है उसमें प्रॉब्लम कैसे हो सकता है, अगर मैं किसी प्रॉब्लम को उसमें घुसाऊं ना मेरे पास्ट परसेप्शन के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो तो अभी स्टार्ट हो रहा है। हम क्या कर रहे हैं, हम बात अभी कर रहे हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं 2 घंटे पहले के लिए हुए गार्बेज के साथ, एंड वी कॉल एज अ नॉर्मल। दैट इज नॉट नॉर्मल एट ऑल। इस तरह से जीना पड़ेगा। अगर देखिए, जैसे मैं बोलता हूं हमेशा, ये सनातन सत्य है, ये बातें हमें आज समझ में आए, कल आए, 10 साल बाद, 5 साल बाद, 15 साल बाद समझ में आए, राइट, वी डोंट केयर, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है बताना, हम यहाँ कन्विंस नहीं कर सकते आपको कभी भी, राइट। क्या होगा, दुनिया की कोई भी टेक्निक, मेथड, जो मैं बोलता हूं हमेशा, आपको चेंज नहीं कर सकती अनटिल एंड अनलेस आप अपनी एनर्जी को चेंज ना करें। और आप अपनी एनर्जी को चेंज कैसे कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म चीजों को लेकर के। अगर मेथड की टेक्निक की आदत पड़ी है सपोज इस बॉडी को, तो शॉर्ट टर्म टेक्निक और मेथड को लेकर आप अपनी एनर्जी को चेंज कैसे कर सकते हैं, इस तरह से अपने परसेप्शन को तोड़कर। जरूरी है, देखिए, अगर लाइफ में कुछ अच्छा चाहिए, लाइफ में कुछ क्लियर चाहिए, ठीक है, तो मैं 5 साल पहले की या 2 साल पहले की या 4 दिन पहले की घटना को लेकर के अगर 10 दिन तक जीता हूं, तो इनडायरेक्टली मैं मेरे अंदर ही गार्बेज भर रहा हूं, मेरे अंदर ही नेगेटिविटी आ रही है, और वो नेगेटिविटी क्या सिर्फ मेरे अंदर रहेगी, मेरे हर एक सेल्स में जाएगी वो। ये मैं आपको साइंटिफिक इसकी हजारों प्रूफ आपको दे सकता हूं। आज एक क्वांटम साइंस प्रूव कर चुका है, राइट, कि वो एक एक बोला हुआ शब्द आपके हर एक सेल्स को इफेक्ट करता है एनवायरमेंटल लेवल पर, और उसी के रिलेटेड पर या तो आप हेल्दी बनते हैं या तो आप डिजीज का घर बनते हैं, सिंपल। ठीक है, तो हम इस तरह से नॉर्मल लाइफ को जी सकते हैं अगर हम जीना चाहेंगे प्रैक्टिकली अप्लाई करके। हमें परसेप्शन तोड़ने पड़ेंगे, हमें हमारे ईगो, परसेप्शन, नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, जेलसी, जितनी भी चीजें, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड। प्रॉब्लम क्या है, लोगों को शब्दों का मतलब नहीं पता और लोग उस शब्दों के साथ जी रहे हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईगो, लेट्स से, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जेलसी। कभी हमने सवाल पूछे, मान लीजिए मुझे किसी से जेलसी हो रही है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जेलसी, लेट्स से मैं सवाल पूछता हूं। जिस चीज का मुझे मीनिंग नहीं पता वो चीज लोग जिए जा रहे हैं। ईगो का मतलब क्या है, ईगो की कोई रियल डेफिनेशन कोई बता सकता है एग्जैक्ट, जिस चीज का एग्जैक्ट मीनिंग लोगों को नहीं पता, लोग उस चीज को जिए जा रहे हैं अनजाने में, उस गार्बेज के साथ। क्यों, क्योंकि ज्यादातर गार्बेज की फ्रीक्वेंसी मार्केट में हाई है, एंड इसी वजह से इस तरह की चीजों को फैलने में थोड़ा टाइम लगता है। कि जो हाई फ्रीक्वेंसी है, सबसे ज्यादा जो मेजोरिटी इज ऑलवेज विन, जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है सबसे ज्यादा स्प्रेड। इस तरह से हम नॉर्मल लाइफ को जी सकते हैं और एक रिसोर्सफुल एनवायरनमेंट बना सकते हैं